एक घर में जायदाद का बंटवारा हुआ और हर कोई खुश था, जाने कैसे। एक वृद्ध इंसान अपने घर पर पहुंचे। मन ही मन सब कुछ डिसाइड कर रखा था, किसी को बताया नहीं और कागज पे सब कुछ लिख दिया। अपने बेटे और बहू को अपने कमरे में बुलाया और वो कागज का टुकड़ा उन्हें थमा दिया और खुद अपने कमरे से बाहर निकल गए। उस घर में बेटे और बहू के अलावा एक और व्यक्ति थी, जो थी उस इंसान की अपनी बेटी। अब ये तीनों उनके कमरे से निकल जाने के बाद वो चिट्ठी पढ़ रहे थे जिसमें लिखा हुआ था, मेरी जो भी जायदाद है वो तुम तीनों अपने आप में बांट लो। और इतना याद रखना कि हम वृद्ध हो चुके हैं और तुम्हारी माँ और मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, बस इतना दिमाग में रखना। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे लिए कितना रखो, वो तुम्हें विचारना है, लेकिन तुम जो भी सोचोगे वो हमें स्वीकार होगा। हाँ, एक और बात, तुम्हारी माँ को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो उनसे ये डिस्कस बिल्कुल मत करना। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है, हम दोनों बाहर इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर वो तो चले गए थे कमरे से बाहर। लेकिन बाहर जब अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे, पत्नी को वाकई में सब कुछ पता था। उसने तुरंत ही अपने पति से कहा, देखना, मुझे मेरे संस्कारों पर विश्वास है। इस पर पति ने कहा, देखते हैं तुम्हारे संस्कार क्या बोलते हैं। उधर कमरे के अंदर ये तीनों खड़े हुए थे, यानी कि एक भाई, एक पति खड़ा हुआ था। उसकी पत्नी ने आके कहा कि मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, तुम्हारा हर डिसीजन मुझे मंजूर होगा। इतने में बहन ने आगे आके कहा कि भाई, हमने तो एक ही माँ की कोख से जन्म लिया है, तुम जो डिसाइड करोगे वो घर के लिए अच्छा होगा, मुझे भी मंजूर है। भाई ने अपनी बहन की ओर देखा, एक पति ने अपनी पत्नी की ओर देखा और दोनों को गले से लगा लिया। और फिर तीनों की आंखों में एक चमक थी और आत्मविश्वास के साथ उन्होंने दरवाजा खोला और माता पिता वहां पर विराजमान थे। इतने में उस बेटे ने कहा, अपनी बहू से कहा, अपनी वाइफ से कहा, जाओ किचन में जाके हलवा बनाओ, आज हलवा खाने की इच्छा है, क्योंकि पूरी जायदाद मेरे नाम जो हो चुकी है, मैं बहुत खुश हूं। माता पिता उसकी तरफ देख रहे थे, न जाने क्या इसने डिसाइड कर रखा है। पत्नी चली किचन की ओर और ये भाई बहन की जोड़ी, ये दोनों अपनी माँ बाप की आंखों में देख रहे थे। एक बेटे ने अपने माँ बाप से कहा कि आपको अपने संस्कारों पर विश्वास नहीं है। पिता की ओर देखकर कहा, क्या आपको हम पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं है। उसने फिर आगे कहा, अरे नहीं चाहिए ये जायदाद, जो कि समय रहते तो कम होती जाएगी। हमारी असली जायदाद तो आप हैं, हमारी संपत्ति आप हैं, आप दोनों, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इतने में बैठी हुई माँ, यानी कि उस बुजुर्ग की पत्नी ने कहा, देखा, मैंने कहती थी, मुझे अपने संस्कारों पर विश्वास है। घर के बुजुर्ग ने अपनी बहू से कहा, बहू बेटा, आज तो घर में हलवा बनना ही चाहिए, असली खुशी का दिन है। अर्थात परिवार से बड़ी कोई धन संपत्ति नहीं है, पिता से बड़ा कोई सलाहकार और मार्गदर्शक नहीं है। एक माँ की जो छाया होती है उससे प्यारी कोई दुनिया नहीं है। एक बहन से बड़ा शुभचिंतक नहीं है और एक पत्नी से अच्छा कोई दोस्त नहीं है। जिसके पास ये सब कुछ है वो सबसे ज्यादा धनवान है। दुनिया के लिए तो हम में से हर कोई सिर्फ एक व्यक्ति है, लेकिन परिवार के लिए हम ही उनकी दुनिया है। बस इतना सा कहूंगी कि परिवार के साथ एक छत के नीचे रहना नहीं है, परिवार के साथ एक छत के नीचे जीना है, सेलिब्रेट करना है।